तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज्यादातर परेशानियों की वजह आपकी जिंदगी नहीं बल्कि आपकी दिमाग ही वो वजह है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। What if I told you that anxiety, stress, overthinking, fear, regret and even sadness are often created not by reality but by the stories your mind keeps repeating. Your mind keeps repeating. क्या आप हमेशा पास्ट की गलतियों को सोचते रहते हैं? क्या फ्यूचर की चिंता आपको चैन से जीने नहीं देती? क्या कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी मन शांत नहीं है? अगर इन तमाम सवालों में आपको अपना चेहरा दिखाई देता है तो यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम जानेंगे द पावर ऑफ नाउ की वजह और की सीख जो बताती है कि असली शांति कहीं बाहर नहीं मिलती बल्कि इसी पल में छुपी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वर्तमान पल इतना शक्तिशाली है तो हम उसमें जी क्यों रहे हैं? इसका सवाल और इसका जवाब आपको इस पूरे समरी में मिलेगा अगर आप टिक के पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो। और इसमें कोई तो है नहीं। चैप्टर 1 दैट यू आर नॉट योर माइंड। आपका दिमाग नहीं है। एक हार्ट टॉल कहते हैं कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती जो इंसान करता है वो है कि दुख को अपने विचारों, अपने थॉट्स के साथ जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ एक विचार है। यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स, नॉट थॉट्स देमसेल्फ। जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में आया कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस विचार पर विश्वास कर लेते हैं तो आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व करेंगे ना, उसे महसूस करेंगे और कहेंगे कि इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ एक विचार है। इंटरेस्टिंग क्या है? ये सिर्फ एक विचार है ना, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो उसकी शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। हर विचार सच नहीं होता है ना। लेकिन अगर हम अपने विचार नहीं है तो फिर हम क्या हैं और कौन है? यही समझना इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। चैप्टर 2 कहता है द ट्रैप ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर। हमारी जिंदगी का ज्यादातर दुख दो जगहों से आता है। पहला पास्ट, दूसरा फ्यूचर। पास्ट क्या है? पछतावा, दर्द, गलतियां जो हमने मिस्टेक्स की। वो फ्यूचर क्या है? डर, चिंता, असुरक्षा। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या अभी इस समय इस क्षण कोई समस्या है? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं, क्योंकि समस्या वर्तमान में नहीं होती, समस्या हमारे दिमाग में होती है। जैसे एग्जाम जो है अगले महीने है, लेकिन तनाव आज हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग फ्यूचर में घुस रहा है ना। दिमाग जो है फ्यूचर में घुस रहा है ना। लाइफ हैपेंस नाउ, स्ट्रेस हैपेंस इन टाइम। अगर पास्ट और फ्यूचर दोनों ही भ्रम है तो असली शक्ति कहाँ है? चैप्टर 3 कहता है द पावर ऑफ नाउ। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। वर्तमान क्षण ही असली जीवन है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है। रियलिटी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होती। क्या लगता है, क्या रियलिटी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है? यह सच है कि रियलिटी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही होती है। जब आप पूरी तरह इस पल में आ जाते हैं, राइट। एंजाइटी कब होती है? एंजाइटी कम होती है, कहने का मतलब एंजाइटी कम होती है, टेंशन कम होता है, फियर कम होता है। जो हमारा माइंड है वो शांत होने लगता है, क्लैरिटी बढ़ जाती है, राइट। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्या है इसमें? अभी 10 सेकंड के लिए रुकिए, अपनी सांस महसूस कीजिए, है ना। अपने आसपास की आवाजें सुनिए। क्या आपने नोटिस किया कि इस पल में कोई समस्या नहीं थी? समस्या सिर्फ सोच में थी। जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी जिंदगी है। मोरल एजुकेशन ये कहता है, राइट। चैप्टर 4 स्टॉप फाइटिंग रियलिटी। हमारी अधिकांश पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन रियलिटी बदलने से पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। एक्सेप्टेंस डजंट मीन गिविंग अप। एक्सेप्टेंस मीन्स सीइंग रियलिटी क्लियरली। जैसे ट्रैफिक में फंसे हैं तो गुस्सा करने से क्या ट्रैफिक खत्म हो जाएगी? नहीं, लेकिन शांत रहने से आपका तनाव जरूर खत्म हो सकता है ना। लेसन क्या है? पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल, राइट। लेकिन अगर
लेकिन अगर कोई हमें हर्ट करे तो क्या करें? क्या तब भी शांत रहना चाहिए? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। ठीक है। चैप्टर 5, ईगो क्रिएट्स सफरिंग। ईगो हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। वो चाहता है रिकग्निशन, वैलिडेशन, अप्रूवल, अटेंशन, और जब ये नहीं मिलता तो दुख शुरू होती है। मॉडर्न जनरेशन प्रॉब्लम। आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वो दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को जज करते हैं। रिजल्ट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, जेलसी, लो सेल्फ स्टीम, ट्रूथ, कंपैरिजन स्टील्स जॉय। आपकी यात्रा आपकी है, किसी और की नहीं। सो मॉरल एजुकेशन क्या है? दैट कंपैरिजन से नहीं, सेल्फ इंप्रूवमेंट से ग्रोथ आती है। कंपेयर करने से ग्रोथ नहीं आती, सेल्फ इंप्रूवमेंट करने से ही ग्रोथ आती है। चैप्टर 6 क्या कहता है कि लर्न टू वॉच योर इमोशंस। जब गुस्सा आता है, जब दुख आता है, जब डर आता है, तो लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन एक हार्ट कहते हैं कि पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। जैसे किसी ने आपको बुरा बोला, तुमने मुझे ऐसा कैसे कहा? ऑब्जर्वेशन क्या है कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। बस इतना अवेयरनेस लाने से इमोशन की पकड़ कमजोर होने लगती है। इसमें लेसन क्या है? दैट अवेयरनेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, अवेयरनेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन क्या सिर्फ अवेयरनेस से जिंदगी बदल सकती है? तो हाँ, ये सच है, और इसका सबसे बड़ा कारण अगले अध्याय में मैं दूंगा। हैप्पीनेस इज ऑलरेडी इनसाइड यू। हम सोचते हैं जब पैसा आएगा तब हम खुश रहेंगे, जब सक्सेस मिलेगी तब हम खुश रहेंगे, जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तब हम खुश रहेंगे। लेकिन हर गोल्स के बाद एक नया गोल आता जाता है। इसलिए जो खुशी है वो हमेशा दूर रहती है। सच्चाई क्या है इसका? ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनर पीस, एंड हैप्पीनेस इज अ प्रैक्टिस, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर माइलस्टोन और अ गोल। और इनर पीस तब आती है जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। लेसन क्या है? डोंट वेट फॉर अ बेटर लाइफ, बी प्रेजेंट इन द लाइफ यू ऑलरेडी हैव। राइट। सो पहला पॉइंट है द डेली 5 मिनट्स माइंड ऑब्जर्वेशन। अपने विचार को सिर्फ ऑब्जर्व करो। सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब भी तनाव हो, सांस पर ध्यान दो। थर्ड पॉइंट, स्टॉप लिविंग इन फ्यूचर। प्लानिंग करें लेकिन चिंता मत करें। फोर्थ पॉइंट, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करें। फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूस कंपैरिजन। अपनी रेस खुद से लगाएं। अपनी रेस सिर्फ खुद से लड़ाएं, मतलब कि डोंट ट्राई टू कंपेयर विद समवन एल्स। राइट, किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी रेस है, आपकी अपनी जिंदगी है, उसको खुद से ही लगाना है। राइट, किसी का मोहताज नहीं है कि हम किसी के साथ कंपेयर करें खुद के लाइफ को। छठा पॉइंट, स्टे प्रेजेंट। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाइए, चलते समय सिर्फ चलिए, काम करते समय सिर्फ काम कीजिए। दूसरों के थाली में देखने से हमारा थाली कभी बढ़ेगा नहीं। राइट, द पॉइंट इज, सोचिए अगर आपका दिमाग पास्ट के पछतावे में और फ्यूचर की चिंता, मतलब कि अगर आपका जो दिमाग है वो पास्ट के पछतावे और फ्यूचर की चिंता से मुक्त हो जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? शायद पहली बार आप सच में जीना शुरू करेंगे। राइट, एक हार्ट टॉक हमें सिखाते हैं कि द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो पैसा नहीं, वो समय भी नहीं है, वो है वर्तमान क्षण। क्योंकि जिंदगी कल नहीं हो रही, जिंदगी अभी हो रही है। सो द कंक्लूजन ऑफ द पॉइंट इज, पास्ट से सीखिए, उसमें मत रहिए। मतलब पास्ट से सीखना होता है, उसमें रहना नहीं होता है ना, क्योंकि पास्ट तो पास्ट। फ्यूचर की तैयारी कीजिए, उसमें मत खो जाइए। अपने विचारों को ऑब्जर्व कीजिए, वर्तमान क्षण को अपनाइए। इनर पीस को बाहरी उपलब्धियों से ऊपर मत रखिए, मतलब कि इनर पीस को बाहरी उपलब्धियों से ऊपर रखिए, है ना, बिल्कुल रखना होता है। ओके, सो अगर आपकी सारी चिंताएं सिर्फ आपके दिमाग की कहानियां हो तो क्या आप आज से वर्तमान में जीना शुरू करेंगे? कमेंट करके बताइएगा। आपकी सबसे बड़ी चिंता पास्ट है या फ्यूचर है? क्या है सबसे बड़ी चिंता? क्या है आपकी, पास्ट है या फ्यूचर है? अगर आप बताओगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ना। आप अगर अपनी परेशानियों को नहीं बताओगे तो मैं समाधान कैसे दूंगा? आप बताओ मुझे। सो या कमेंट फास्ट।